दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करके निशिकांत दुबे बुरा फंसे हैं। ऐसा फंसे हैं कि अब उस मुश्किल से निकलना भारी पड़ रहा है उनके लिए। बहुत मुश्किल हो रहा है उस मुश्किल से निकलना, क्योंकि अब इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस दिया गया, अर्जी दी गई। अगर परमिशन मिल जाती है तो निशिकांत दुबे के खिलाफ संभव है कि कार्यवाही हो। अब पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ, अब तक इस मामले में क्या अपडेट है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद हैं, झारखंड गोड्डा से सांसद हैं और अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं। मगर ये बात कल्पना से परे है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो कहा, अभी तक इस पर इन्होंने माफी नहीं मांगी। इनकी पार्टी ने जरूर कह दिया कि इनके व्यक्तिगत विचार हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी तो न्यायपालिका का पूर्ण समर्थन करती है, पूर्ण सम्मान करती है। ऐसे में अगर ये ऐसा कुछ कह रहे हैं तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भाजपा ने भी कह ही दिया ना कि अगर ये अपमान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा ने अपमान किया है। तो अब निशिकांत दुबे पर दोस्तों, जिससे भाजपा ने भी पल्ला झाड़ लिया है, वो जो पूरा मामला है पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। अब तक इसमें क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो भी बताऊंगी। इसके आगे जिनको नहीं पता कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर क्या टिप्पणी की, वो भी आपको मैं बताऊंगी। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के खिलाफ विवादित बयान के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर अवमानना की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखकर अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी है। अब ये जो कदम है ये तब उठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश, जी हां, सीजेआई संजीव खन्ना तक पर टिप्पणी की निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक युद्ध भड़काने और अराजकता की ओर ले जाने का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर भी इससे पहले यही लिखा था, जिस पर बवाल मच गया था काफी ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई कि चलिए ट्वीट ही किया है। मगर बाद में मीडिया में बयान वो जारी करते हैं और मीडिया में बयान देकर वो कहते हैं कि धर्म युद्ध भड़काने वाला अगर कोई है तो वो देश का सुप्रीम कोर्ट है, देश की सुप्रीम अदालत है। इससे पहले जब उन्होंने ट्वीट किया था दोस्तों, तो उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इसके बाद एएनआई से बातचीत में वो ये बयान देते हैं, सीजेआई को लेकर बयान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान देते हैं। अब उस पूरे के पूरे बयान पर तहलका मचा हुआ है। दुबे ने कोर्ट पर न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगाया और यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि कोर्ट को। आगे देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने फैसले पर आपत्ति जताई जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय की गई थी। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि जो है, उन्होंने साफ सीधे तौर पर कई बिलों को रोका। राज्य सरकार द्वारा जितने भी बिल उनके पास गए उनको रोका और उन बिलों को, जिन बिलों को रोका गया, उनकी संख्या तकरीबन 10 बताई गई कि 10 बिल ऐसे थे जिनको रोका गया। अब यह भी खबर सामने आई थी कि इन बिलों को रोकने की कोशिश भी की गई और राष्ट्रपति के पास भी भेजी गई। तो राष्ट्रपति के पास जब भेजा गया इसको, वहां से भी समय लगा, फिर गवर्नर के पास भेजा गया, वहां से भी समय लगा। जब गवर्नर किसी बिल को मंजूरी नहीं देते दोस्तों और उसको वापस भेज देते हैं, तो दूसरी बार अगर विधानसभा से वो बिल पारित होकर आ रहा है, वो विधेयक पारित होकर आ रहा है, तो आपको उसे मंजूरी देनी पड़ती है। अब अगर राज्यपाल को इसमें कोई आपत्ति है तो वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। मगर अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ज्यादा समय लगा तो ये राज्य का नुकसान है, राज्य की सरकार का नुकसान है, क्योंकि वो काम अटका रह जाएगा और उसकी वजह से बाकी के काम नहीं हो पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आर.एन. रवि को फटकार लगाई थी। राज्य सरकार की बात सुनते हुए, उनकी याचिका पर विचार करते हुए आर.एन. रवि को, गवर्नर को फटकार लगाते हुए साफ सीधे तौर पर यह कहा था कि आप किसी पार्टी के दबाव में आकर काम मत कीजिए, आप किसी पार्टी के लिए काम मत कीजिए, आप एक राज्य के गवर्नर हैं, संवैधानिक पद पर विराजमान हैं, उस तरीके से आपको काम करना चाहिए, ये सलाह दी गई थी। इसी के अलावा यह भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
कि ये जो समय सीमा है जो निर्धारित नहीं है, जिसकी वजह से देरी होती है किसी भी बिल को मंजूरी देने में, उस समय सीमा को निर्धारित कर देना चाहिए। और ये सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए भी दी गई। अब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, सांसद हैं, इनकी तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन बयानबाजी से पहले सबसे पहले बयान अगर किसी का आया था दोस्तों, तो वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया। वो भी हमने आपको बताया था, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के काम में दखलंदाजी कर रही है। राष्ट्रपति को निर्देश देने का अधिकार न्यायपालिका का नहीं है, वो राष्ट्रपति को निर्देश कोई नहीं दे सकता। इस तरीके की बात जो है वो कही गई थी। और इसी पर प्रतिक्रिया लेते हुए निशिकांत दुबे से रिएक्शन मांगा गया, जिस पर उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो अभी तक विवाद का कारण बना हुआ है। अब अगर इस मामले की बात करें कि निशिकांत दुबे को लेकर क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्या कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अनस तनवीर। इन्होंने अटॉर्नी जनरल को जो पत्र लिखा उसमें दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इन्होंने परमिशन मांगी है। पत्र में कहा गया है कि दुबे की टिप्पणियां गंभीर रूप से अपमानजनक है, खतरनाक रूप से उकसाने वाली हैं, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और स्वतंत्रता पर हमला करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये जो चिट्ठी लिखी गई है वेंकटरमणी को, उसमें अवमानना अधिनियम की धारा 15(1)(b) और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नियमावली के नियम 3(c) के तहत यह लिखा गया है कि दुबे ने वक्फ विधेयक के संदर्भ में सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण करने वाले बयान दिए, जो कि कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तब मानी जाती है दोस्तों जब कोई बयान या कोई कोर्ट की गरिमा को कम करता हो या उसे नुकसान पहुंचाता हो, स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता हो, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता हो, संविधान के सबसे बड़े ढांचे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करता हो। इसे आप कहीं ना कहीं कहेंगे तो इसको लेकर बाकायदा मुकदमा चल सकता है आपके ऊपर, अवमानना का मुकदमा चल सकता है, जिसको अंग्रेजी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहा जाता है। तो निशिकांत दुबे ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कोर्ट की अवमानना की है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, ये कहा जा रहा है फिलहाल के लिए। दुबे के बयानों से जो विवाद उपजा है दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुबे के बयानों से पार्टी को अलग करते हुए इसे उनकी व्यक्तिगत राय करार दिया था। जेपी नड्डा ने साफ कहा था कि हमारी पार्टी का ये स्टैंड नहीं है। अगर भाजपा के सांसद, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ऐसा कुछ कहते हैं या फिर निशिकांत दुबे अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो वो उनके व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। समझ से परे है दोस्तों ये बात कि भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद, कितने नेता ऐसी गलतियां बार बार कर चुके हैं, लेकिन बार बार पार्टी को उनसे किनारा करना पड़ता है। तो पार्टी को एक रूल नहीं बना लेना चाहिए कि अगर पार्टी के स्टैंड के खिलाफ कोई जाता है, क्योंकि पार्टी को सामने आकर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने आकर कहना पड़ रहा है कि उनके व्यक्तिगत विचार है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा इनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है, इनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। तो एक नियम तो होना चाहिए ना कि अगर आप पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जाते तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो भाजपा इस्तीफा क्यों नहीं ले लेती निशिकांत दुबे जी से या फिर दिनेश शर्मा जी से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर, संविधान को लेकर सवाल उठाया, सवाल खड़े किया। अभी तक किसी और ने सवाल उठाया होता तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया होता दोस्तों और कार्रवाई हो गई होती सोलर। तो फिलहाल इंतजार जो है वो इसी बात का किया जा रहा है कि क्या कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा। विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है निशिकांत दुबे पर, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इसे कोर्ट की अवमानना कहा जा रहा है। इस पूरे मामले पर देखिए जयराम रमेश का जो है बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नड्डा ने दुबे को नोटिस भेजा? यह भी कहा उन्होंने कि बीजेपी के सांसद, मंत्री और संवैधानिक पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ कानून बनाने से रोकता है। इसके अलावा तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। आरजेडी नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि दुबे का बयान न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, अवमानना की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा भी और भी कई नेता हैं जो लगातार बयान जो है वो खड़े कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। देखने वाली बात होगी कि निशिकांत दुबे के खिलाफ बीजेपी कार्यवाही करती है कि नहीं, और अगर बीजेपी ने कार्यवाही नहीं भी की दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब मामला पहुंचने की जुगत में जुट गया है, तो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, क्या फैसला लेता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।